लास्ट डे ऑफ नेल्सन ट्रिप और हम चेकआउट करने लगे हैं एयरबीएनबी से। तो हम लोग का ट्रिप बहुत अच्छा रहा एंड लकीली हमें वेदर भी बहुत अच्छा मिला। तो मैंने सोचा जाने के पहले आप लोगों को व्यू दिखा दूँ ऑफ द एयरबीएनबी। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है एंड सिटी सेंटर से भी बहुत क्लोज है। 3 बेडरूम था इसमें, 1 बाथरूम एंड 1 टॉयलेट एंड इसका व्यू बहुत अच्छा है। सो ये लो देख लो, ये है एंट्री। यहाँ से आप घुसते हो। हम यहाँ पे रुके थे। वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये देखो यहाँ पे फेजुआ के पेड़ लगे हुए हैं। कितने सारे फेजुआ लगे हैं यहाँ पे। नीचे आओ, देखो यहाँ भी गिरे हैं फेजुआ। ये लेमन के पेड़ है, कितने सारे लेमन्स लगे हैं। एंड यहाँ से आओ, ये देखो व्यू, सो ब्यूटीफुल। हेलो माना, क्या हुआ बाबू? ये है किचन, ये है लिविंग रूम, ये हमारा लगेज, वो है बेबी मन्नत एंड आंटी। ये टीवी दिया हुआ है, इन्होंने डिश वॉशर एंड माइक्रोवेव भी दिया हुआ है। एंड यहाँ से आके ये है सेपरेट टॉयलेट। ये क्या ही दिखाऊं मैं आपको। एंड ये है बेस्ट पार्ट, दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम बहुत सुंदर था। इन्होंने अम्यूनिटीज भी दी हुई थी, जैसे हेयर ड्रायर एंड स्ट्रेटनर, लॉट्स ऑफ टॉवल्स एंड बॉडी लोशन एज वेल। यहाँ पे इन्होंने ड्रायर एंड वो दी हुई है। दिस इज द फर्स्ट रूम विद एन अमेजिंग व्यू। इस प्रॉपर्टी में सभी रूम्स में व्यू अच्छे हैं। दिस इज द सेकंड रूम, इसमें भी व्यू अच्छे है। टीवी इन्होंने हर एक रूम में दी हुई है। यहाँ पे आयरन का सामान एंड आयरन भी है, देखो। एंड दिस इज द थर्ड रूम। इन्होंने पेंटिंग्स भी हर रूम में लगाई है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड दैट इज इट। ये हैवलॉक पियर है। हैवलॉक एक छोटी सी टाउन है जो नेल्सन टू पिक्टन जाते वक्त ऑन द वे आता है। ये वॉर्फ काफ़ी सुंदर था जो हमने गाड़ी में ही स्ट्रोल करके एक्सप्लोर की। यहाँ पे क्लाउड्स ऊपर बहुत सुंदर लग रहे थे। कहीं कहीं जगह में तो पहाड़ के बीच बीच में क्लाउडी एंड फॉगी सा था, जो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। अब हम थोड़ी देर में पिक्टन पहुंच ही जाते हैं। पिक्टन पहुंच के हमने क्विक लंच किया, उसके बाद हमने फेरी बोट किया। उस दिन मौसम थोड़ा सा ख़राब था तो डेक पे जाना अलाउड नहीं था, इसलिए जाने के ज़्यादा क्लिप्स मैं ले नहीं पाई। होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ होता है नेल्सन सीरीज़ का एंड। कहाँ चले, रुको ज़रा, व्लॉग अभी बचा हुआ है। तो कैसा लगा आप सबको नेल्सन ट्रिप ज़रूर बताना। नेल्सन सीरीज़ तो आज ख़त्म हो गया है, पर मैंने सोचा कि कुछ डिटेल्स जो मैं व्लॉग में बोलना मिस कर गई थी। लाइटिंग इधर बेटर है तो इधर आ जाते हैं, तो फिर वो मैं आपको भी बता देती हूँ व्लॉग के बाद। तो बैठ के कुछ देर बातें भी कर लेंगे।
ट्रैवल तो हो गया है, अब बात करते हैं पॉकेट पिंच के बारे में कि ये एक्सपेंसेस कैसे थे, हम कहाँ रुके, हमने खाना कहाँ से लिया। तो आपको पता ही है हम 2 नाइट्स एंड 3 डे के ट्रिप में गए थे। तो यहाँ से हम पिक्टन गए, पिक्टन से फिर हमने आगे नेल्सन तक की ट्रिप की जो हमने कार में की। तो यहाँ से वेलिंगटन टू पिक्टन हम इंटर आइलैंडर फेरी में ट्रैवल कर रहे थे एंड उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली $90 लगा टिकट का, क्योंकि हमने मॉर्निंग फेरी ली थी। वैसे हमारी फेरी 8:45 की थी जो डिले हो गई थी, तो मॉर्निंग का तो हमें एडवांटेज नहीं मिला, बट फिर हमने ऑलरेडी पे भी कर दी थी, तो इट्स अराउंड $90। फिर इंटर आइलैंडर फेरी में ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बहुत मतलब लिमिटेड ही है और मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा उनका ब्रेकफास्ट। मैंने ली थी ब्रेड विथ मशरूम, बट वो बहुत ही ड्राई था, उसमें कोई ग्रेवी नहीं थी एंड इट वाज नॉट वेरी गुड टू ईट। एंड वी आल्सो ट्राइड कीवी ब्रेकफास्ट, वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बी माइंडफुल एंड आप दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो इन द फेरी इटसेल्फ। वहाँ पे और दो तीन और रेस्टोरेंट्स है जहाँ से आप खाना ट्राई कर सकते हो, सो मे बी ट्राई समथिंग एल्स इफ़ यू लाइक। हम पिक्टन टू गए नेल्सन तक, वो हम कार में गए। कार हमने ली थी एस कार रेंटल से। तो पिक्टन में उतरते ही बैगेज क्लेम जब आप कर लोगे, आप थोड़ी दूर वॉक करोगे, रोड क्रॉस करके ही सब कार रेंटल्स है। वहाँ पे एस कार रेंटल भी है, तो हमें वहाँ पे मिली थी आउटलैंडर। हम 5 अडल्ट्स विथ 1 टॉडलर ट्रैवल कर रहे थे, तो हमें थोड़ी बड़ी गाड़ी ही चाहिए थी एंड तो हमें वो मिल गई थी। तो हमें आउटलैंडर की एक्सपेंसेस फॉर द एंटायर ट्रैवल रहा अराउंड $341 इश एंड 200 उन्होंने डिपॉजिट ली थी और वो डिपॉजिट रिटर्न वो कर देते हैं आफ्टर गिविंग देम द कार बैक। तो अगर कार में कोई फॉल्ट नहीं है या कुछ नहीं है तो वो आपको रिटर्न कर देते हैं। सो इट्स अराउंड $340 फॉर द कार। एंड हम जहाँ पे रुके थे वो एयरबीएनबी से हमने बुक किया था। वो 3 बेडरूम प्रॉपर्टी है विथ 1 वॉशरूम एंड वहाँ पे पूल भी है, किचन भी है विथ बेसिक एमिनिटीज़, जैसे वो थोड़े बहुत यूटेंसिल्स दे देते हैं। माइक्रोवेव था, डिश वॉशर भी था जो मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया ही है, एंड वॉशरूम विथ बेसिक अम्यूनिटीज़ एज वेल लाइक बॉडी लोशन, लॉट्स ऑफ टावल्स और हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, ये सब बेसिक कम्युनिटीज़ उन्होंने दी थी। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा था एंड उसका हमें 2 नाइट्स का पड़ा अराउंड $1,050। एंड क्योंकि हम ज़्यादा लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे लिए एयरबीएनबी होटल से ज़्यादा या अपार्टमेंट से ज़्यादा सूटेबल था। सो दैट वाज द पॉकेट पिंच फॉर द स्टे। एंड खाना फर्स्ट डे जब हम गए थे तो हमें घर एयरबीएनबी पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने खाना जो लिया था वो हम ताज होटल में गए थे। वो 140 ताहानुई स्ट्रीट में है। अगर आपको इंडियन फूड ही खाना है और आप प्रेफर करते हो तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमें उनका खाना बहुत अच्छा लगा, स्पेशली उनके जो चिली चिकन था, दैट्स माय रिकमेंडेशन। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो वो ज़रूर ट्राई करना। उसके अलावा उनका पनीर का भी स्टार्टर्स है, वेज ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड सेकेंड डे जैसे आपको पता है हम एबल टैस्मैन नेशनल पार्क में गए थे। वहाँ पे हमने क्रूज़ का टूर बुक किया था जो फुल डे क्रूज़ था। तो हम एबल टैस्मैन सी शटल से हमने बुक किया था। तो हमारा पूरा टूर था 4 आवर्स का। वो आपको अलग अलग बीच पे लेके जाते हैं। वैसे आप जो हमने बुक की थी उसमें हमें उतरना नहीं था, हमें वो वापस मेन स्पॉट पे ही ड्रॉप करते, बट आप चाहो तो डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। तो हमने फुल डे ली थी और हमें $99 पर पर्सन पड़ा था, विच आई फाउंड वाज रीजनेबल एंड डिसेंट प्राइस कंपेयर टू 4 आवर्स वो आपको लेके जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लॉन्ग इतने ट्रैवल में ना इंटरेस्टेड हो, 4 आवर्स ऑफ क्रूज़ काफ़ी लंबी हो जाती है, स्पेशली आप अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप शॉर्ट ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे एक और बहुत पॉपुलर थी एंकरेज बे, वो वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देते हैं एंड फिर वो आपको टाइम प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इस टाइम पे आ जाओ एंड दे विल पिक यू बैक। तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, वो भी एक गुड ऑप्शन है अगर आपको एंकरेज बे एक्सप्लोर करना हो तो। एंड मिनी ब्रेक भी हो जाएगा, आप वहाँ पे जाके कुछ थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हो। एंड अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो भी एक ऑप्शन है। वहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, मिनी ट्रैक, मेजर लाइक लॉन्ग ट्रैक्स भी है। तो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ट्रैकिंग वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड फिर उस दिन हमने और ज़्यादा कुछ किया नहीं। हम सुबह ब्रेकफास्ट पे मैकडॉनल्ड्स गए थे एंड फिर हमने वाटर फ्रंट बाई टोड हॉल में वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। उनका खाना मुझे ठीक लगा, बट आई वुड रिकमेंड देयर बनाना ब्रेड, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट था, इट वाज यमी। एंड फिर हम क्रूज़ में गए। उसके बाद हम रिटर्न जब हमने किया शाम को,
हम टेक वे ही लेके आ गए थे फ्रॉम द सेम प्लेस, ताज होटल अगेन। उनका खाना हमें इतना अच्छा लगा, एंड हम इंडियंस, हमें जहाँ का खाना अच्छा लगता है हम फिर वहीं पे अड़े रहते कि यहीं से खाना है। तो ज़्यादा कुछ हमने ट्राई नहीं किया, हम वहीं से खाना लेके आए और हम फिर सारा शाम पूल में ही थे। ऑन द थर्ड एंड द फाइनल डे हम डायरेक्टली एयरबीएनबी हमने अराउंड 10-11 o'clock तक छोड़ ही दिया था, क्योंकि वही उनका टाइम था डिपार्चर का। तो हमने वो उतने बजे हमने क्लियर करके छोड़ दिया था। वहाँ से फिर हम सीधे निकल गए पिक्टन के लिए। हमने बीच में ब्लेनहेम थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बट क्योंकि वो ईस्टर डे था तो वहाँ पे सब बंद था, तो देयर वाज नो पॉइंट। थोड़ा सा हमने ड्राइव किया ब्लेनहेम के अराउंड, एंड देन हम फिर सीधे चल पड़े पिक्टन तक। पिक्टन में जाके हमने खाने का वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खा लिया था वैसे तो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमारी फेरी विद इन एन आवर ही थी, एंड सब प्लेसेस उस दिन बहुत क्राउडेड था क्योंकि इट वाज अ हॉलीडे। बट अगर आप सी फूड के शौकीन हो तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो वाटर फ्रंट में हैं, एंड इट लुक क्वाइट फैंसी एंड नाइस। उनका मेन्यू भी बहुत अच्छा था। तो यू कैन गो, सी ब्रीज बोल के एक रेस्टोरेंट कैफ़े है बेसिकली वहाँ पे, जो एकदम वाटर फ्रंट के सामने है। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बट हमें वहाँ पे जगह नहीं मिली। और एक उसके जस्ट ऑपोजिट में है फैबल रेस्टोरेंट। वो कोई पिज़्ज़ेरिया एंड बार है, मोस्ट प्रोबेबली फ्लीट एंड फैबल इफ़ आई एम करेक्ट। वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ के पिज़्ज़ा ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, बट एज आई सेड कि हमारे पास टाइम कम था, एंड ऑलरेडी वो हॉलीडे था तो बहुत रश थी वहाँ पे, तो हमें 1 hour की वेटिंग मिली, तो हम वहाँ पे जा नहीं पाए। फिर हम उसके बाद हमारी फेरी थी तो हम फेरी में आ गए, एंड देन बैक होम। आई होप आपको मेरा नेल्सन ट्रिप अच्छा लगा होगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू सून। बाय।